हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आपका स्वागत। हम बात कर रहे थे ईसा पूर्व छठी शताब्दी में जो धार्मिक आंदोलन हुआ और उस धार्मिक आंदोलन के फलस्वरूप जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय भारत में एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। प्राचीन भारत के इतिहास में अगर हम धार्मिक क्षेत्र की बात करते हैं, धार्मिक क्रांतियों की बात करते हैं, तो ये समय जब वैदिक धर्म के विरोध में जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भारत में उदय होता है, तो उस उदय के पीछे वैदिक धर्म की जो कर्मकांडों की जटिलता थी, वैदिक धर्म में जो बाह्य आडंबर आ गए थे, वैदिक धर्म में कई प्रकार के जो अंधविश्वासों का चलन हो चुका था, वैदिक धर्म में कई प्रकार की जो पशु बलियाँ और नर बलियाँ देने जाने लगी थी। तो इन सब के विरोध स्वरूप जो समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जिस वर्ग ने इन सब चीज़ों को देखा और इसके विरोध में अपनी आवाज़ उठाई और उस आवाज़ को जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे जो धर्म थे, उन धर्मों का आश्रय मिला और इसी के फलस्वरूप भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होता हमें दिखाई देता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में जो सबसे प्राचीन धर्म था वो था जैन धर्म। जैन धर्म के बाद में बौद्ध धर्म भारत में उदय होता है, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। वैसे तो जैन धर्म का जो प्रथम जो इसके संस्थापक थे उनको ऋषभदेव माना जाता है, या ऋषभदेव जैन धर्म के एक संस्थापक रहे हैं। और ये ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी इनको कहा जाता है, क्योंकि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाने में, उनके सिद्धांतों में, उनकी शिक्षाओं में अपना योगदान दिया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ध्यान रहे, जैन धर्म बौद्ध धर्म से प्राचीन धर्म है और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनके नाम हैं, पहले जो थे वो ऋषभदेव थे, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन स्वामी, पांचवे सुमतिनाथ, छठे पदम प्रभु, सातवें सुपार्श्वनाथ, आठवें चंद्र प्रभु और नौवें सुविधिनाथ, 10वें नंबर पे जो है वो शीतल, 11वें पे श्रेयांश, 12वें पे वासुपूज्य और 13वें पे विमल, 14वें पे अनंत, 15वें पे धर्म, 16वें पे शांति, 17वें पे कुंथु, 18वें पे अर, 19वें पे मल्ली, 20वें पे सुबद, 21वें पे नेमिनाथ और 22वें पे अरिष्ट नेमि और 23वें पे पार्श्वनाथ और 24वें पे जो अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इस प्रकार संपूर्ण जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का योगदान हमें दिखाई देता है, जिनके द्वारा जैन धर्म को आगे बढ़ाया गया और जैन धर्म की शिक्षाओं का, उनके सिद्धांतों का प्रचार किया गया। कालांतर में इन्हीं तीर्थंकरों की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित हुई और जैन धर्म के अनुयायियों ने मूर्ति पूजा जैन धर्म में प्रारंभ की। आप सभी जानते हैं, जैसे कि वैदिक धर्म की स्थापना में हम वैदिक धर्म के अनुयायियों ने वेदों को ईश्वर रचित माना है, यानी ईश्वर के द्वारा इन वेदों को लिखा गया। वहीं जैन धर्म के जो अनुयायी थे या जैन धर्म के जो संस्थापक थे, उनका वेदों में विश्वास नहीं था। ईश्वर की सत्ता को भी जैन धर्म के अनुयायियों ने नकारा है। जहां पर वैदिक धर्म के अनुयायियों ने या संस्थापकों ने ईश्वर को सर्वद्रष्टा, सर्वशक्तिमान माना है, वहीं जैन धर्म के अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं में हमें ईश्वर की सत्ता के विपरीत सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार ये जो 24 तीर्थंकर थे, इनके द्वारा जैन धर्म को भारत में स्थापित किया गया और अंतिम जो जैन धर्म के जो अनुयायी थे, 24वें नंबर पे 24वें महावीर स्वामी, उनके द्वारा जैन धर्म को आगे बढ़ाया गया। महावीर स्वामी के जीवन के परिचय के बारे में, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में हम बात करेंगे। तो महावीर स्वामी का जो जन्म था वो वैशाली के निकट कुंड ग्राम में जो वज्जी संघ का एक गणतंत्र था, उसमें 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म होता है। महावीर स्वामी के जो पिता थे, उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ
और माता का नाम जो था वो तृष्णा था। महावीर स्वामी का जो विवाह हुआ वो यशोदा नामक एक राजकुमारी थी, उनके साथ में उनका विवाह होता है। महावीर स्वामी द्वारा सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की आयु में, सत्य की खोज के लिए महावीर स्वामी द्वारा 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग अर्थात घर उनके द्वारा त्याग दिया जाता है, घर छोड़ दिया जाता है। तो गृह त्याग करने के उपरांत महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में एक सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की गहन तपस्या करने के उपरांत उस सन्यास जीवन में उनके द्वारा जो कठोर तपस्या की गई, उस तपस्या करने के उपरांत उन्हें ऋजुपालिका जो नदी है उस नदी के तट पर उनको वास्तविक ज्ञान अर्थात सर्वोच्च ज्ञान या कैवल्य की जो प्राप्ति हुई वो उनको 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के उपरांत प्राप्त हुई। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत महावीर स्वामी को कई अन्य नामों से भी पुकारा जाने लगा, जैसे जिन अर्थात विजेता, महावीर, अरहत, ये जो नाम थे ये महावीर स्वामी को जब उनके द्वारा वास्तविक ज्ञान अर्थात कैवल्य प्राप्त किया गया तो उसके उपरांत उनके नाम के आगे ये उपाधियां भी लग गई या इस नाम से भी उनको पुकारा जाने लगा। लगभग 72 वर्ष की उम्र में 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी को राजगृह के निकट पावापुरी में उनकी मृत्यु हो जाती है अर्थात उनका निर्वाण हो जाता है। तो इस प्रकार जो महावीर स्वामी का जो जीवन था 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व के मध्य उनकी जो उनका जीवन था, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, उनके द्वारा किस प्रकार कैवल्य की प्राप्ति की गई और किस प्रकार उनके द्वारा जैन धर्म का प्रचार किया गया। तो ये सब चीजें हमने एक संक्षिप्त रूप में उनकी जीवनी में लिया है। इस चीज को एक विशेष बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। जैन धर्म में विशेषकर अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है, अर्थात हिंसा रहित जीवन जीने के जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को हम जैन ग्रंथों में देख सकते हैं। जैन धर्म के विषय में या जैन धर्म के संबंध में जिस प्रकार बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ, उसी प्रकार जैन धर्म में भी 2 संगीतियां आयोजित की गई। प्रथम जैन संगीति जो आयोजित की गई थी वो 322 से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूल भद्र। दूसरी जो जैन संगीति का जो आयोजन हुआ वो 512 ईस्वी में हुआ और ये वल्लभी जो गुजरात प्रांत में है वहां पर इसका आयोजन किया गया और देवर्दी श्रमण इस जैन संगीति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार जो द्वितीय जैन संगीति आयोजित की गई उसका उद्देश्य जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन करना और उनको लिपिबद्ध करके प्रस्तुत करना था। तो इस प्रकार समय समय पर ये जो जैन संगीतियों का भी हमें जो इतिहास है वो देखने को मिलता है जैन धर्म में। अब हम बात करेंगे जैन धर्म के जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों का सार क्या था। तो जैन धर्म ने, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस प्रकार वैदिक धर्म में ईश्वर को सर्वतुल्य, सर्वद्रष्टा और ईश्वर को ही इस सृष्टि का पालन करता और इसका संहार करता माना गया है, वहीं से वैदिक धर्म का विकास हमें दिखाई देता है या उन्हीं सिद्धांतों पर हम वैदिक धर्म को समझते हैं। वहीं इसके विपरीत जो ईश्वर के संबंध में जो तर्क है वो जैन धर्म में दिए जाते हैं कि ईश्वर सृष्टि का रचयिता नहीं है और वो सृष्टि का पालन करता भी नहीं है। ये जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। ध्यान रहे, जहां वेदों में, जहां वैदिक धर्म में ईश्वर को सर्वद्रष्टा, सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का पालन करता माना गया है, वहीं पर जैन धर्म में इसके विपरीत सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को वह स्वीकार करता है,
ऐसा नहीं है। जिस प्रकार वैदिक धर्म में भी हम आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को भी हम स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार जैन धर्म में भी आत्मा का जो अस्तित्व है उसको भी जैन धर्म ने स्वीकार किया है। जैन धर्म की मान्यता है कि ये संपूर्ण जो संसार है वो संपूर्ण संसार दुखों से परिपूर्ण है, अर्थात यहाँ पर दुख ही दुख है और प्रत्येक व्यक्ति जिसको निर्वाण प्राप्त करना है, जो निर्वाण प्राप्त कर सकता है, वो इन दुखों को दूर कर अपने जीवन में सुख का जो मार्ग है उस मार्ग को त्याग कर या सुखों की इच्छा नहीं रखकर वो तपस्या के माध्यम से तप के माध्यम से वो निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म में जो सिद्धांत है, जो नियम है, जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं में हमें ये देखने को मिलता है कि कठोर तपस्या पर जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिया गया है। जैन धर्म कर्म प्रधान धर्म माना गया है, अर्थात कर्म की प्रधानता, और कर्म की प्रधानता कहीं समतुल्यता हमें वैदिक धर्म से भी इसमें देखने को मिलती है। जैसे वैदिक धर्म में कर्म को प्रधानता दी गई है, उसी प्रकार जैन धर्म में भी हम कर्म को प्रधान मानते हैं या उनके सिद्धांतों के रूप में हमें कर्म प्रधान होता दिखाई देता है। जैन धर्म का जो विश्वास है वो पुनर्जन्म अर्थात आत्मा का पुनर्जन्म में जैन धर्म का विश्वास है। जैन धर्म के जो तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं उनके अनुसार कर्म बंधन से मुक्त होकर ही मोक्ष अथवा निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार ये जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों में जो जैन धर्म के जो नियम हैं, जैसे आत्मा से संबंधित है, कर्म से संबंधित है, ईश्वर के अस्तित्व से संबंधित है, इन सिद्धांतों के इर्द गिर्द ही हमें संपूर्ण जैन धर्म की शिक्षाएं, उपदेश इत्यादि हमें देखने को मिलते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न के जो सिद्धांत है उनकी भी मान्यता है और इन त्रिरत्नों के माध्यम से पापों से बचकर व्यक्ति निर्वाण प्राप्ति कर सकता है। जो ये त्रिरत्न है, पहला जो त्रिरत्न है वो है सम्यक दर्शन, अर्थात सत्य में विश्वास। सत्य में विश्वास करने को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। दूसरा जो है वो है सम्यक ज्ञान, अर्थात सत्य का जो रूप है वो शंका विहीन होना चाहिए, उसी को हम सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। तीसरा जो है वो सम्यक आचरण, अर्थात सांसारिक जो विषय हैं उनसे उत्पन्न जो सुख दुख है, उन सुख दुख के प्रति जो समभाव का जो आचरण रहता है उस आचरण को हम सम्यक आचरण भी कहते हैं। इस प्रकार ये जो जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं, इन त्रिरत्नों का भी जैन धर्म में विशेष महत्व है, जिनके द्वारा जैन धर्म के सिद्धांत, शिक्षाएं और व्यक्ति उन शिक्षाओं का, उन सिद्धांतों का अपने जीवन में पालन करके और जैन धर्म में का वो अनुयायी बन सकता है और जैन धर्म का अनुयायी बनकर व्यक्ति अपने जीवन में ये निर्वाण अर्थात मोक्ष जो है उसकी प्राप्ति कर सकता है। आज हमने जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, उन तीर्थंकरों के विषय में, जैन धर्म के संस्थापक के विषय में और महावीर स्वामी के जीवन के विषय में हमने बात की है। हम जैन धर्म की क्या शिक्षाएं थी, क्या सिद्धांत थे, किस प्रकार जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, किन किन राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया और किस प्रकार जैन धर्म का विकास संपूर्ण भारत में हुआ, किन किन राजाओं ने, किन किन प्रदेश के शासकों ने इसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया और जैन धर्म के विकास में राजकीय संरक्षण प्रदान करते हुए उनके द्वारा जो जैन धर्म को सहयोग दिया गया, उस सहयोग का जो प्रारूप था, उसका स्वरूप था, वो कैसा था, हम अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।